उस्ताद मोहतरम, कुर्बानी के जानवर में कुछ ऐब वगैरह पाया जाता है, तो उन तमाम मसाइलों के बारे में कुछ वजाहत फरमा दीजिए। जी, कुर्बानी के जानवरों का ऐब से खाली होना निहायत ही ज़रूरी है। ऐब का मतलब ये होता है, ऐब की डेफिनेशन ये है कि ऐब उसे कहते हैं कि जिसकी वजह से ताजिरों की निगाह में, यानी जो तिजारत करने वाले लोग हैं, मार्केट में जो रहने वाले लोग हैं, तो ताजिरों की निगाह में जिसकी वजह से कीमत में कमी आ जाए उसको ऐब कहा जाता है। यानी कि जिसकी वजह से उस जानवर की कीमत में कमी आ जाए उस चीज़ को ऐब कहा जाता है शरीयत की इस्तिलाह में। तो जानवर का ऐब से खाली होना बहुत ज़रूरी है। और ऐब के बारे में मसला ये है कुर्बानी के सिलसिले में कि अगर थोड़ा बहुत ऐब है तो कुर्बानी हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी। लेकिन अगर ज़्यादा ऐब है तो फिर उससे कुर्बानी सिरे से होगी ही नहीं। और ज़्यादा ऐब, जैसे उसकी मिसाल ये है कि कोई जानवर पैदाइशी तौर पर कान नहीं है, उसको पैदाइशी तौर पर कान नहीं है, तो पैदाइशी तौर पर कान का ना होना ये जानवर में एक ऐब है जिसकी वजह से उस जानवर की कीमत में कमी आ जाएगी। तो पैदाइशी तौर पर कान का ना होना ये एक ऐब है, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर पैदाइशी तौर पर किसी जानवर को सींग नहीं है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सींग का ना होना पैदाइशी तौर पर इसको ऐब नहीं माना जाता है। तो अगर पैदाइशी तौर पर किसी जानवर को सींग नहीं है तो उसकी तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन पैदाइशी तौर पर अगर कान नहीं है तो उसकी नहीं होगी। इसी तरह से सींग के बारे में मसला है कि सींग टूट जाए तो क्या मसला है। तो पैदाइशी तौर पर अगर सींग ना हो तो उसकी कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन सींग था और बाद में टूट गया किसी वजह से, तो उसके बारे में मसला ये फुक़हा किराम फरमाते हैं कि अगर मेंग तक टूटा, यानी जड़ तक अगर टूट गया बाद में, तो जड़ तक टूटने की वजह से उसकी कुर्बानी नहीं होगी, और अगर जड़ तक नहीं टूटा है तो उसकी हो जाए।